वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। मैं हूं बीके सिंह और चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर डीएसबी-एससी सिग्नल को कैसे जनरेट करते हैं। तो एम वेव जनरेशन के अंदर ही आता है हमारे पास डीएसबी-एससी। डीएसबी-एससी का मतलब होता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ एम वेव के अंदर हमारे पास डीएसबी-एससी है। तो जनरेट डीएसबी-एससी वेव या डीएसबी-एससी वेवफॉर्म, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं डीएसबी-एससी वेवफॉर्म को जनरेट करने के लिए। वो है हमारे पास बैलेंस मॉड्यूलेटर और हमारे पास रिंग मॉड्यूलेटर। अब डीएसबी-एससी का मतलब क्या है? डीएसबी है हमारे पास डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, यानी कि अगर मैं बात करूँ सप्रेस्ड कैरियर डीएसबी-एससी इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सप्रेस कैरियर का मतलब क्या है? अब हम इस सिग्नल के अंदर जो एम वेवफॉर्म है, उसके अंदर हम कैरियर को सप्रेस करेंगे। अब कैरियर को सप्रेस करने का मतलब क्या है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कैरियर को क्या करेंगे, ट्रांसमिशन टाइम पे उसको रोक देंगे। तो रोकने का मतलब क्या है और क्यों रोकेंगे? तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हम डीएसबी-एससी सिग्नल के अंदर हम कैरियर को क्यों ट्रांसमिट नहीं करेंगे? तो सबसे जब भी हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो पावर हमारा मेन कंसर्न रहता है। तो पावर सेविंग के लिए हम क्या करते हैं, डीएसबी-एससी सिग्नल यानी कि कैरियर को सप्रेस कर देते हैं, ताकि जब हम ट्रांसमिशन टाइम पे सिग्नल को ट्रांसमिट करना पड़े, तो जो ऐसी चीज़ें जो हमारे इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर रही हो, उस चीज़ को ट्रांसमिट करने से क्या फ़ायदा? क्योंकि वो हमारे लिए यूज़लेस है, क्योंकि उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए अगर हम पावर दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए पावर का यूटिलाइज़ेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे। तो पावर का प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएसबी-एससी का यूज़ लेते हैं। तो डीएसबी-एससी का यूज़ लेने के लिए हम पावर को सेव करने के लिए यूज़ लेते हैं। अब इसके अंदर पावर सेविंग के साथ-साथ हमारे पास क्या है, कैरियर सिग्नल होता है हमारे पास, जो कि कोई इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता। तो हम देख लेते हैं कि पावर कितना सेव होता है अगर हम किसी भी ए वेव के अंदर देखते हैं तो। तो अगर मैं ए वेव लेता हूँ, तो ए वेव का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हम लोगों को पता है कि एन विथ रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं, तो हमारे पास ये आता है AC कॉस ओमेगा सी टी प्लस हमारे पास आता है MA AC बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा M इंटू टी प्लस MA AC बाई 2 इंटू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा M इंटू टी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पूरा का पूरा कैरियर है और ये हमारे पास क्या है? अपर साइड बैंड सिग्नल और ये हमारे पास क्या है? लोअर साइड बैंड सिग्नल। तो इसके अंदर अगर हम ये ट्रांसमिट करते हैं एम सिग्नल, तो इसके अंदर आप देखिए कैरियर भी जा रहा है, अपर साइड बैंड भी जा रहा है और लोअर साइड बैंड भी जा रहा है। तो यानी कि ये तीनों सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो पावर की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? पावर ऑफ कैरियर भी चाहिए हमारे पास, प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड और पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। तो ये तीनों सिग्नल क्या होते हैं? टोटल पावर में ऐड होते हैं। कि हम ऑलरेडी पावर का कैलकुलेशन देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए पावर ऑफ यूएसबी प्लस पावर ऑफ एलएसबी। तो फाइनल जो इसका एक्सप्रेशन आता था, वो हमने कैलकुलेट किया था कि ट्रांसमिटेड पावर इज नथिंग बट कैरियर पावर इंटू 1 प्लस मॉड्यूलेशन का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया था। तो अगर यहाँ अजम्पशन लें कि इस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास कैरियर पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है, या इस पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कैरियर पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 100% है, यानी कि m इक्वल्स टू 1। तो m इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास जो वेवफॉर्म बनता है एम का, वो इस टाइप का बनता है, यानी इसको बोलते हैं परफेक्ट मॉड्यूलेशन। परफेक्ट मॉड्यूलेशन यानी कि हमारे पास m की वैल्यू 1 हो और वी मैक्स मैक्सिमम हो और वी मिन हमारे पास 0 हो। तो ये वी मैक्स है और ये हमारे पास वी मिन है, अगर हम ये एम एक्सप्रेशन प्लॉट कर रहे हैं तो। ये हमारे पास फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स m इक्वल्स टू 1 है।
इस केस में अगर ये सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है तो हमारे पास पावर कैरियर की कितनी लग रही है वो चेक कर लेते हैं और उसको हमें सेव करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए पी टी इक्वल्स टू पी सी इंटू 1 प्लस एम की जगह 1 रख देते हैं तो 1²/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी टी इक्वल्स टू पी सी इंटू 3/2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3/2 या पी सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2/3 टाइम्स ऑफ पी टी। तो कैरियर पावर कितना हो गया, ऑलमोस्ट अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 66.6% ऑफ टोटल पावर। तो यहाँ ध्यान दीजिए जो कैरियर पावर है वो 66.6% ऑफ ट्रांसमिटेड पावर को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, कैरियर पावर ही यूज में ले रहा है। और बाकी जो 33.3% में है हमारा कौन सा सिग्नल जा रहा है, ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो ये मैक्सिमम पावर को कवर कर रहा है। अगर 100 में से 66.6% यही यूज़ कर रहा है तो हमारे पास इसके अंदर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको हमें रिसीवर पे चाहिए। हम तो कैरियर सिर्फ एज अ लॉन्ग डिस्टेंस मीडियम लेते हैं ट्रांसमिशन के लिए। वो कैरियर सिग्नल हमारे पास यहाँ भी आ रहा है अपर साइड बैंड में और यहाँ लोअर साइड बैंड में, तो दोनों के अंदर ही कैरियर आ रहा है, ये हमारा काम कर लेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पावर को सेविंग करते हैं। कितना सेव करते हैं, 66.6% ऑफ पावर को हम सेव करेंगे डीएसबी एससी के अंदर, यानी कि उसके अंदर अब हम कैरियर पावर को सप्रेस करेंगे। कैरियर पावर को कैरियर पावर को सप्रेस करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो 66.6% ऑफ टोटल पावर यूटिलाइजेशन एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम सेव कर लेंगे। तो यानी कि हम एफिशिएंसी को और इंक्रीज़ कर पाएँगे इन टर्म्स ऑफ पावर। तो ये देखिए आगे चलते हैं। इसके 2 तरीके हमने देख रखे थे। पहला था हमारे पास बैलेंस मॉड्यूलेटर और दूसरा हमारे पास रिंग मॉड्यूलेटर। तो देखते हैं पहले बैलेंस मॉड्यूलेटर कैसे जनरेट करता है डीएसबीएससी वेवफॉर्म और रिंग मॉड्यूलेटर कैसे जनरेट करता है डीएसबीएससी वेवफॉर्म। उसके पहले हम देखते हैं कि डीएसबीएससी सिग्नल होता क्या है। तो डीएसबीएससी सिग्नल देखने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। डीएसबीएससी सिग्नल होता है इस टाइप का कि सपोज अगर हमने एक मैसेज सिग्नल लिया, इसको हमने अगर एक्सटी अज्यूम किया और हमने एक कैरियर सिग्नल लिया, कैरियर यहाँ ले लेते हैं, कैरियर सिग्नल इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कॉस ओमेगा सी टी और इन दोनों को प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में डाला तो हमारे पास जो आएगा इसका प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट वो आएगा एक्स टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। दिस इज नथिंग बट दिस इज अ डीएसबी एससी सिग्नल, इसको बोलते हैं डीएसबी एससी सिग्नल। और इसको ही हम क्या करते हैं फाइनली ट्रांसमिट करते हैं यूजिंग एंटीना। तो इसे हम बोल देते हैं डीएसबी-एससी सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो सिंपल सा डीएसबी-एससी सिग्नल है क्या कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल है, दोनों को प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में डाल दिया और जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के बाद हमारे पास जो आउटपुट आया, यहाँ पे हम बैंड पास फ़िल्टर लगा सकते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ अपर साइड बैंड ऑफ कैरियर एंड लोअर साइड बैंड ऑफ कैरियर को पास करे और उस सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डीएसबी-एससी सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ नथिंग बट एक्सटी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। तो हम क्या करेंगे कि अभी जो रिंग मॉड्यूलेटर और बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज़ ले रहे हैं उसके अंदर हम एक्सटी टी और कॉस ओमेगा सी टी के फॉर्म में एक्सप्रेशन लेके आ जाएँ, तो इसका मतलब हमने डीएसबी-एससी सिग्नल को जनरेट कर दिया और उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं सबसे पहला बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या करेगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। बैलेंस कंडीशन कैसे हुआ कि यहाँ पे देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 2 एएम मॉड्यूलेटर्स। यहाँ पे देखिए पहला एएम मॉड्यूलेटर कौन सा है, ये, और दूसरा एम मॉड्यूलेटर हमारे पास ये है। तो 2 एएम मॉड्यूलेटर्स हैं। उसके बाद इन अ बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, यहाँ पे देखिए एक लोकल ऑसिलेटर दिया हुआ है। जो लोकल ऑसिलेटर क्या करेगा, एक कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा। वो कैरियर सिग्नल क्या है, टी टी इक्वल्स टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये कैरियर सिग्नल है जो हमारे पास
पहले वाले AM मॉड्यूलेटर में जा रहा है और दूसरे वाले AM मॉड्यूलेटर में भी जा रहा है। अब AM मॉड्यूलेटर के अंदर हमारे पास एक इनपुट तो कैरियर आ गया, दूसरा इनपुट क्या है? एम्प्टी। एम्प्टी क्या है हमारे पास? मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल एक पॉजिटिव हाफ में और एक हमारे पास नेगेटिव हाफ में। तो यानी मैसेज सिग्नल अगर साइनसॉइडल अज़्यूम करूँ तो साइनसॉइडल के 2 फेज़ होंगे। 2 फेज़ कौन से होंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसको मान लिया पॉजिटिव और इसको मान लिया नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ ऊपर जाएगा, नेगेटिव हाफ नीचे जाएगा। तो ये हमारे पास मॉड्यूलेटर 1 के अंदर सिर्फ पॉजिटिव हाफ और मॉड्यूलेटर 2 के अंदर नेगेटिव हाफ। तो ये हमारे पास 2 मॉड्यूलेटर का काम है जिसके अंदर पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ सिग्नल जाएँगे। अब इसके अंदर देख लेते हैं, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ जाने से क्या हुआ कि जो कैरियर है वो सप्रेस हो जाएगा। वो कैसा होगा अभी हम आगे देखेंगे। अब Hence it is called as a balance modulator. The same carrier signal जैसे कि हमने अभी बताया CT इक्वल्स टू AC cos ओमेगा 2 पाई FCT और इसको ओमेगा CT भी बोलते हैं हम क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई FC होता है। Is applied to one of the input to these two modulators. यानी कि हमारे पास कैरियर सिग्नल क्या होगा, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, इनपुट जाएगा और एक बार इसमें इनपुट जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ S1T और S2T क्या है? S1T आउटपुट जब आएगा जब एम्प्टी AM मॉड्यूलेटर के साथ यानी कि कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट होके AM मॉड्यूलेटर के थ्रू पास होगा तो हमारे पास S1T आएगा और सिमिलरली नेगेटिव हाफ ऑफ मैसेज सिग्नल कैरियर के साथ प्रोडक्ट मॉड्यूलेट होके यानी कि AM मॉड्यूलेट होके हमारे पास कहाँ आएगा? S2 के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास S2 सिग्नल हो गया। अब यहाँ पे सबमिशन हो रहा है ये पॉजिटिव हाफ में और नेगेटिव हाफ में, तो यहाँ पे एक्चुअली S1 माइनस S2 होगा और वो हमारे पास फाइनल ST आउटपुट आएगा। तो चलिए इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये देखिए द आउटपुट ऑफ अपर ए मॉड्यूलेटर इज, जो हमारे पास ऊपर वाला मॉड्यूलेटर है इसका यानी S1T। तो S1T क्या आएगा हमारे पास? सिंपल सा पता है कि मैसेज सिग्नल है और कैरियर सिग्नल है, दोनों प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होंगे तो हमारे पास एम वेव का एक्सप्रेशन आने वाला है। तो एम वेव का एक्सप्रेशन किस टाइप से आएगा? जिसके कैरियर हमारे पास AC है, तो देखिए AC इंटू 1 प्लस KA के क्या है हमारे पास? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। इंटू एम्प्टी इंटू कॉस 2 पाई FCT, तो ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ एम वेव फॉर अपर ए मॉड्यूलेटर। सिमिलरली दूसरे के लिए देखें, नीचे वाले के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए मैसेज सिग्नल क्या है? नेगेटिव में है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव AC इंटू माइनस ऑफ KA, ये वापस मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब एम्प्टी क्या है? नेगेटिव के अंदर मैसेज सिग्नल का पोलैरिटी क्या है अभी? नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव इंटू कॉस 2 पाई FCT। तो ये तो हमारे पास जो आए हैं वो S1T और S2T आए हैं। तो ये हमारे पास एम का एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि अब हमें चाहिए ST, तो ST का आउटपुट आएगा, वो क्या आएगा? दैट इज इक्वल्स टू S1T माइनस ऑफ S2T। तो यहाँ देखिए पहला वाला S1T that is AC into 1 plus KA MT cos 2 pi FCT और माइनस AC into 1 माइनस KA MT cos 2 pi FCT। तो ये हमारे पास S1 है और ये हमारे पास S2 है। तो S1 माइनस S2 आ गया। अब इसी को क्या किया हमने? जस्ट ब्रैकेट को ओपन कर दिया और एक्सपैंड कर दिया। तो एक्सपैंड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे देखिए AC cos 2 pi FCT इंटू AC KA MT इंटू cos 2 pi FCT और माइनस AC cos 2 pi FCT और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस AC KA MT cos 2 pi FCT। तो ये हमारे पास 4 टर्म आई है। यहाँ पे देखिएगा सिर्फ ये कैरियर सिग्नल है और हमारे पास इसके अंदर कैरियर मैसेज है और इसके अंदर भी कैरियर और सिर्फ कैरियर है और ये हमारे पास कैरियर और मैसेज है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास 1 है, अगर 2 इसको 3 माने और इसको 4 माने तो 1 और 3 है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। यानी कि हमने जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और इसके अंदर सब्सट्रैक्ट किया, तो ये देखिए AC cos 2 पाई FCT और यहाँ आ रहा है माइनस AC cos 2 पाई FCT। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल। और हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पे देखिए AC KA MT cos 2 पाई FCT और यहाँ पे प्लस AC KA MT cos 2 पाई FCT।
तो ये फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एस टी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया जो हमारा आउटपुट में आएगा। और हमने देख रखा था, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, इसी को हमने एक्सपेंड किया है, 2 टाइम्स ऑफ ए सी के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। इट इज़ नथिंग बट हमारे पास क्या है, इट इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ DSB-SC सिग्नल या DSB-SC वेव। ये हमारे पास देखिए, ये वाला जो टर्म है हम इसको अज्यूम कर सकते हैं एज अ कांस्टेंट या एज अ एम्पलीट्यूड ऑफ एसी सिग्नल। एसी का मतलब क्या है, कैरियर के साथ हमारे पास क्या है, एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स और 2 के साथ मैग्नीफाई हो रहा है। तो सिग्नल क्या हो रहा है, जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, बट है क्या एक्चुअल में, ये चीज़ हमारे पास एम्पलीट्यूड ही है। तो ये हमारे पास आ गया ए सी एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो इससे पता चला कि हमारे पास DSB-SC सिग्नल है। और ऐसे कैसे पता चला कि हमारे पास DSB-SC सिग्नल है, तो हमने इस एक्सप्रेशन में निकाल रखा था कि DSB-SC सिग्नल क्या रिप्रेजेंट करता है कि XT इंटू कॉस ओमेगा सी टी आना चाहिए, यानी कि मैसेज सिग्नल इंटू कैरियर सिग्नल। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, DSB-SC वेव फॉर्म को। तो यही चीज़ हम यहाँ पे हमारे पास आया है आउटपुट के अंदर, MT into cos 2 pi FCT. This is the representation of DSB-SC सिग्नल। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि सिर्फ इसके साथ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट हो रहा है, उसके साथ कैरियर ट्रांसमिट नहीं हो रहा। यानी कि अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, एस एम अगर DSB-SC की बात करें, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें cos 2 pi FCT, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अपर साइड बैंड एंड पावर हटा देते हैं, सिर्फ अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड LSB सिग्नल्स यही ट्रांसमिट हो रहा है। तो DSB-SC सिग्नल के अंदर अपर साइड बैंड एज वेल एज लोअर साइड बैंड सिग्नल ही ट्रांसमिट होते हैं, कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता है। इससे क्या हुआ होता है फ़ायदा, इससे ये होता है कि हमारा 66.6% ऑफ पावर सेव हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उसी के अंदर जनरेशन ऑफ EM वेव के अंदर जो हम DSB-SC सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, उसका दूसरा मेथड है हमारे पास रिंग मॉड्यूलेटर। तो रिंग मॉड्यूलेटर इस टाइप से एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के अंदर कि यहाँ पे 4 डायोड दिए हुए हैं, D1, D2, D3 एंड D4। ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है और ये हमारे पास इनपुट ट्रांसफार्मर है। तो इस तरीके से मैसेज क्या होगा, यहाँ हम इनपुट में देंगे और ये हमारे पास देखिए सेंटर पे यहाँ से और यहाँ से कनेक्टेड है हमारा कैरियर। तो कैरियर सिग्नल कनेक्टेड है, यहाँ दोनों के सेंटर पे है और ये हमारे पास आउटपुट ST है। तो इसके अंदर ये जो D1, D2, D3 और D4 है, ये चारों क्या हैं, कनेक्टेड ऐसे हैं कि वो रिंग फॉर्म कर रहे हैं। चारों रिंग फॉर्म में कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम हुआ है रिंग मॉड्यूलेटर। तो जनरेट क्या करेगा, ये भी DSB-SC वेवफॉर्म जनरेट करेगा, बट इसका नाम रिंग मॉड्यूलेटर इसलिए पड़ा क्योंकि इसको डायोड को जो अरेंजमेंट किया वो रिंग फॉर्म में किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिंग मॉड्यूलेटर। तो देखिए वापस यहाँ पे डायग्राम लिया है, डायग्राम के अंदर अगर मैं कंसीडर करता हूँ मैसेज इज़ इन द पॉजिटिव हाफ, क्योंकि कैरियर सिग्नल है, अगर मैसेज को मैं पॉजिटिव हाफ यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इधर नेगेटिव आएगा। तो जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकल, तो हम ये अज़्यूम करके चलते हैं कि आइदर मैसेज इज़ इन पॉजिटिव हाफ और इट इज़ इन नेगेटिव हाफ, यानी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। दोनों को एक साथ नहीं ले सकते, दोनों को अलग-अलग करके हम कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीटी लिया है और ये अज़म्पशन माना कि ये प्लस और ये माइनस है और ये प्लस और ये माइनस है। तो यहाँ पे देखिए फॉर डायोड या फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर सिग्नल, जब कैरियर सिग्नल का पॉजिटिव हाफ होगा, देन डायोड D1 एंड D3 आर स्विच ऑन। यानी कि अगर ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ हो, तो डायोड D3 देखिए यहाँ पे क्या है, D1 एंड D3। D1 क्या है, D1 एंड D3। तो अगर मैं यहाँ पे अजम्पशन लूँ इस टाइप से, ये देखिए अगर मैं कैरियर को पॉजिटिव हाफ मान रहा हूँ, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस केस में क्या हुआ हमारे पास,
D1 एंड D3 आर स्विच ऑन। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और कंसिडरिंग डायोड इज आइडियल डायोड, डायोड का हम क्या मान रहे हैं, डायोड इज आइडियल डायोड। आइडियल का मतलब क्या है कि अगर जस्ट जीरो से थोड़ा सा भी वोल्टेज अप होता है तो हमारे पास आउटपुट में पूरा सिग्नल मिलता है, यानी कि डायोड ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव हाफ जैसे ही होगा हमारे पास डायोड क्या हो जाएगा ऑन, कौन सा होगा, सिर्फ D1, और ये कौन सा होगा D3। तो ये डायोड ऑन हो गया फॉर पॉजिटिव हाफ ऑफ द कैरियर। लेकिन ये डायोड D4 और D2 क्या होंगे, ऑफ होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव। ये हम मानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारे पास पीएन डायोड लेते हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जहाँ भी अगर फॉरवर्ड बायस में हो डायोड और आइडियल हो तो वो ऑन होता है, रिवर्स बायस में ऑफ होता है। तो इसके लिए देखिए ये रिवर्स है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये पी हो गया और एन हो गया, तो ये ऑफ ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये पी हो गया और ये एन है, तो ये भी रिवर्स है, तो ये दोनों ऑफ रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन D2 एंड D4 आर स्विच ऑफ। तो इस कंडीशन में क्या है, D1 एंड D3 आर ऑन, D2 एंड D4 आर ऑफ। तो ये कंडीशन है पहला। कब, जब पॉजिटिव हाफ ऑफ कैरियर सिग्नल हो, यानी कैरियर सिग्नल का साइकिल पॉजिटिव हो। फिर अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो नेगेटिव केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दिस केस फॉर पॉजिटिव हाफ ये बोल रहा है, इन दिस केस एमटी इज मल्टीप्लाइड बाई +1। +1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं अज्यूम करूँ कि कैरियर सिग्नल ये +1 जा रहा है और ये हमारे पास -1 जा रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड प्लस और माइनस हो, तो +1 के साथ हमारा क्या होगा, मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -1 के साथ क्या होगा, मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई होगा जब इसकी पोलैरिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे देखिए फॉर पॉजिटिव हाफ एम्प्टी सिग्नल मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड फॉर नेगेटिव हाफ में क्या हो गया कि नेगेटिव हाफ में अब डायोड क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे देखिए, अब नेगेटिव हाफ के लिए ये हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। तो जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्टेड है, तो ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, इसके लिए ये डायोड ऑफ है और ये डायोड ऑफ है। तो यहाँ पे देखिए फॉर नेगेटिव हाफ D2 एंड D4 आर ऑन, D2 एंड D4 कौन सा, D2 एंड D4 आर ऑन, और फिर आउटपुट में मिल जाएगा D1 एंड D3 आर स्विच ऑफ। D1 और D3 क्या है, क्लोज्ड हैं। अब इस केस में क्या होगा, जब ये हमारे पास कैरियर सिग्नल नेगेटिव हाफ में है, तो जो मैसेज सिग्नल आएगा वो -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई -1, क्योंकि हमने कैरियर को क्या माना है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पल्स ट्रेन लिया है तो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ मैग्नीट्यूड 1 लिया है, तो इसलिए पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई होगा या फिर नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा कि जो फेज़ शिफ्ट होगा वो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो जो रिजल्टिंग वेवफ़ॉर्म आएगा वो हमारे पास डीएसबी-एससी वेवफ़ॉर्म आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका अगर हम एनालिसिस करें कि आइदर एक बार पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव आएगा, तो उसके अंदर जो चारों डायोड्स हैं वो क्या होंगे, सारे किससे कनेक्टेड हैं या सारे किससे कंट्रोल हो रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ कैरियर सिग्नल से। तो कैरियर सिग्नल क्या है, हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है। स्क्वायर फॉर्म का मतलब आइदर इट इज़ +1 और -1। तो स्क्वायर फॉर्म में है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन से। तो सीटी का रिप्रेजेंटेशन अगर हम फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन से करें, तो सीटी इक्वल्स टू 4/पाई समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n-1 अपॉन 2n-1 cos 2 पाई एफ सी टी इंटू 2n-1। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है कैरियर सिग्नल का विथ रिस्पेक्ट टू फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हमने फोरियर सीरीज़ में रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही अगर हमें डीएसबी-एससी मिल जाएगा कहाँ पे? एसटी के अंदर। कहाँ मिलेगा? एसटी के अंदर। तो एसटी के अंदर जो मिलेगा वो भी हमारे पास क्या होगा इस टाइम से, वो होगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ कैरियर एज़ वेल एज़ मैसेज, उन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। तो उनका अगर मैं फाइनल आउटपुट देखूँ इन टर्म्स ऑफ फोरियर रिप्रेजेंटेशन, तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये देखिए, जस्ट ये फोरियर रिप्रेजेंटेशन कैरियर सिग्नल था, इसमें हमारा क्या हो गया? मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई हो गया। तो जो मैसेज सिग्नल होगा इसके एक्सपेंशन पे डिपेंड करेगा, और फाइनली हमारे पास जो यहाँ पे देख सकते हैं एमटी इंटू कॉस ओमेगा सी टी के टर्म्स में आएगा विथ सम कांस्टेंट।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, DSB-SC सिग्नल। तो हम बोल सकते हैं कि जो सिग्नल हमने रिप्रेजेंट किया है वो हमारा क्या है, DSB-SC सिग्नल का जनरेशन है, जो हमने DSB-SC सिग्नल को जनरेट किया। तो इस तरीके से हम DSB-SC सिग्नल के अंदर हमारे पास अगर सिर्फ इस फॉर्मेट में सिग्नल आ जाता है तो हम इसको मानते हैं कि ये DSB-SC सिग्नल है, यानी कि इसके अंदर कैरियर सप्रेस किया है। तो ये हमने देखा इस वीडियो के अंदर जनरेशन ऑफ DSB-SC सिग्नल। इसके हमारे पास 2 फ़ायदे हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में पूछ देता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ या हाउ मच पावर इज़ सेव्ड बाय DSB-SC सिग्नल एज़ कंपेयर टू DSB-FC सिग्नल। तो अगर पूछ दे आपसे कि DSB-FC सिग्नल और DSB-SC सिग्नल, FC का मतलब होता है फुल कैरियर और ये होता है सप्रेस्ड कैरियर, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए फुल कैरियर के अंदर जो पावर होगा वो 100% यूज़ होगा, यानी कि सेविंग 0 हो रहा है। इसके अंदर पावर कितना होगा यूज़, वो होगा 33%, 33.3%, यानी सेविंग कितनी हो गई इसमें। अगर पावर सेविंग की बात करें तो इसके अंदर जो सेविंग हो रही है इक्वल्स टू 66.6% ऑफ पावर हम क्या कर रहे हैं, टोटल पावर में से सेव कर रहे हैं इन DSB-SC सिग्नल। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कभी-कभी कि कितने परसेंटेज ऑफ पावर, हाउ मच पावर कैन बी सेव्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ DSB-SC सिग्नल। तो हम इजीली ऑप्शंस में से या फिर डायरेक्टली कैलकुलेट करके, हमने PT इक्वल्स टू PC से कैलकुलेशन किया था, उससे भी कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि 66.6% पावर क्या होता है, सेव होता है। तो ये होता है फॉर्मूला पीटी और पीसी का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है बिटवीन पीटी एंड पीसी। पीटी इज़ ट्रांसमिटेड पावर, पीसी इज़ कैरियर पावर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, अगर समझ में आया, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।